नमस्ते एवरीवन, आप सभी को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आपको एक किताब दिखाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है चरित्र निर्माण कैसे करे बाय स्वामी बुद्धानंद। इस किताब की लाइनें मुझे बहुत पसंद आई हैं, इसलिए यह मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहती हूँ। लेखक के दो शब्द। चरित्र वह ज्योति है जो सूर्यास्त हो जाने और सभी रोशनियों के बुझ जाने के बाद भी आलोकित होती रहती है। चरित्र वह शक्ति है जिसके द्वारा हम हारते हुए युद्धों को भी जीत में परिणत कर सकते हैं। चरित्र मनुष्य में जागृत वह दिव्यता है जिसके समक्ष पागलों को छोड़ सभी नतमस्तक हो जाते हैं। चरित्र वह उत्प्रेरणा है जो निर्धनता के बीच भी चमकती रहती है। चरित्र वह सुदृढ़ नींव है जिस पर मानव की समस्त कालजयी संस्थाएं खड़ी हैं। लुटेरे दुनिया की हर वस्तु तक पहुंचकर उसे लूट सकते हैं, परंतु चरित्र को नहीं। यदि हम चरित्र के अतिरिक्त अपना सब कुछ खो चुके हैं तो वस्तुतः हमने कुछ भी नहीं खोया। मनुष्य के द्वारा निर्मित हर वस्तु मनुष्य नष्ट कर सकता है, परंतु चरित्र को नष्ट नहीं कर सकता। चरित्र हो तो हम निर्भयता पूर्वक किसी भी प्रकार के वर्तमान और भविष्य का सामना करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसके अभाव में ना तो हमारा कोई वर्तमान है और ना भविष्य ही। चरित्र निर्माण की व्यवस्था के बिना शिक्षा निरुपयोगी है। चरित्र का संप्रेषण ही शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। जो लोग अपनी संतानों को सब कुछ देकर भी चरित्र नहीं दे पाते, वे मानो उन्हें रोटी की जगह पत्थर देते हैं। मनुष्य अपना चरित्र स्वयं ही बना सकता है और उसका निर्माण करने के बाद उसे खो भी सकता है। जीवन धारण के लिए श्वास लेने के समान ही चरित्र को भी निरंतर देखभाल की जरूरत है। कोई भी राष्ट्र उतना ही बलवान है जितना कि उसका चारित्रिक आधार। कोई भी व्यक्ति उतना ही सुरक्षित है जितना कि उसका चरित्र। चरित्रहीनता उस दरिद्रता का नाम है जिससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। एक समान व्यक्ति आपदा जगत में आने वाले संकटों के निवारण में अप्रभावी सा प्रतीत हो सकता है, परंतु यदि उसने अपने चरित्र की देखभाल की है और दूसरों को भी इसमें सहायता की है तो वह अपने कर्तव्य पूर्ति पर संतोष करते हुए अन्य सभी चीजों की चिंता छोड़ सकता है। लेखक हृदय से आशा करता है कि ईश्वर की अनुकंपा से यह छोटी सी पुस्तिका मानव परिवार की संतानों के लिए एक विशिष्ट मित्र बन सकेगी। उन अनेक बंधुओं, मित्रों और मुद्रकों की शांत तथा निस्वार्थ सेवाओं का धन्यवाद पूर्वक ज्ञापन करना लेखक अपना सौभाग्य मानता है, जिन्होंने इस पुस्तिका के निर्माण में आनंद पूर्वक सहायता प्रदान की है। पहला अध्याय, मजबूत बांध और दुर्लभ मनुष्य, एक विडंबना। यदि हम बांधों को मजबूत और मनुष्यों को कमजोर बनाएं तो क्या यह धन का सही उपयोग होगा? यदि हम किसी सिद्धांत को बचाए रखने के लिए राष्ट्र को ही डुबा दें तो फिर सोचिए राजनीति ने मनुष्य को क्या बना दिया है। यदि मनुष्य रोबोट बन जाए और रोबोट भी अत्यधिक बुद्धिमान तथा दक्ष बन जाए तो क्या यह सभ्यता की अधोगति नहीं है? स्मृति को समाज के सभी वर्गों में न लाकर यदि केवल एक ही वर्ग के द्वारा भावित उपायों से केवल उन्हीं के बीच आने दी जाए तो हमने प्रगति के रूप में पागलपन के अतिरिक्त और क्या पाया? यदि हमने सर्वत्र अपने विश्व वमन की इच्छा से संपूर्ण विश्व को संचार के साधनों से जोड़ दिया है तो हमने दूरियां कम कहाँ की? यदि हमारी सारी शक्तियां, कुशलता, निष्ठा, एकाग्रता अपने भाइयों को उनकी स्थिति से नीचे गिराने के काम में लगती है तो क्या यह अद्भुत क्रियाशीलता नहीं है? यदि हम तकनीकी दृष्टि से अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा तक पहुंचने में सक्षम हो गए हैं और पृथ्वी पर इस प्रकार का जीवन बिताएं तो क्या हम वैज्ञानिकता की अपेक्षा पागलपन के प्रभाव से ऐसा नहीं कर रहे हैं? यदि प्रगति के साथ साथ हम स्वयं पतित हो रहे हैं तो फिर हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। अध्याय 2, आत्मघाती चतुर मनुष्य। मानो या ना मानो, प्रकृति मनुष्य को भोजन देने में कृपणता नहीं करती, परंतु मनुष्य उस अंधेरे कोनों में छिपाकर मनुष्य को वंचित करता है। और क्यों करता है? इसलिए कि वह धन कमाना चाहता है और एक दिन वह अपनी सारी दौलत को बैंकों में छोड़कर एक कीट के समान मर जाता है, परंतु वह मानवीय आचरण नहीं करता। मानो या न मानो, प्रकृति भोज्य पदार्थों में मिलावट नहीं करती, परंतु मनुष्य स्वयं अपने बच्चों तथा अन्य लोगों को खिलाने के पहले भोजन में मिलावट करता है। मानो या न मानो, गाय इतनी उदार तथा नैतिक है कि वह हमें शुद्ध दूध देती है, परंतु मनुष्य किसी को शुद्ध दूध नहीं पीने देता। मानो या न मानो, खनिज तथा रसायन आपस में साठ-गांठ करके भयावह विध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण नहीं करते, परंतु मनुष्य करता है। मानो या न मानो, आकाश के पास अपना
अस्त्रागार नहीं है और उसने मनुष्य के सिर पर कभी कोई बम नहीं फेंका, परंतु बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक मनुष्य वहां जाता है और अपने मानव भाइयों के ऊपर बम फेंकता है। अपने कृत्यों पर इतराते हुए सोचता है कि उसे विजय मिल रही है। मानो या ना मानो, पृथ्वी ने सभी मनुष्यों के लिए पर्याप्त भूमि और संसाधन प्रदान किए हैं, परंतु मनुष्य ने मनुष्य को उससे वंचित करके उसे निर्धन बना रखा है। मानो या ना मानो, मनुष्य परमात्मा के साथ अभिन्न है, परंतु अपने आप को कितना सीमित कर लिया है। अध्याय 3, चरित्र, मनुष्य की परम आवश्यकता। तो फिर आज के मानव की परम आवश्यकता क्या है? प्रत्येक कार्य के पहले, बाद में तथा मध्य में मनुष्य को एक ही सूत्र जानने की आवश्यकता है, और वह है सच्चा मनुष्य प्राप्त करने का सूत्र। वह सूत्र क्या है? कन्फ्यूशियस के मतानुसार वह उदारक सूत्र है, अपने स्वयं के चरित्र का निर्माण तथा साथ ही दूसरों को भी वैसा ही करने में सहायता करना। स्वयं सफलता प्राप्त करने का प्रयास और दूसरों की भी सफलता में सहायक होना, यही वस्तुतः सर्वोदय का, सबकी एक साथ उन्नति का सिद्धांत है। विभिन्न व्यक्तियों, समाजों और राष्ट्रों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं। उनकी परिपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जो प्रायः किसी न किसी रूप में दूसरों की उन्नति के प्रतिकूल सिद्ध होते हैं। परंतु समस्त व्यक्तियों, समाजों और राष्ट्रों की एक सार्वभौमिक आवश्यकता है, और वह है यथेष्ट चरित्र की। यथेष्ट चरित्र रहे तो मनुष्य वास्तविक मनुष्य बन सकता है, और एक वास्तविक मनुष्य अपनी समस्याओं को हल कर सकता है तथा दूसरों की समस्याओं के निवारण में सहायक हो सकता है। कन्फ्यूशियस कहते हैं, जिसमें मनुष्यत्व नहीं है वह ना तो अधिक काल तक निर्धनता को सहन कर सकता है और न ही संपन्नता को पचा सकता है। कितनी सत्य है यह बात! यदि मनुष्य में यथेष्ट चरित्र ना हो तो निर्धनता उसे पशु में परिणत कर देती है और संपन्नता बर्बर बना देती है। अध्याय 4, जीवन यापन के लिए पर्याप्त चरित्र अनिवार्य। सर्वोपरि हमें अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए यथेष्ट चरित्र की आवश्यकता है, नहीं तो हम चाहें जो भी क्यों ना करें, हमारे जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर समस्याओं में वृद्धि होती जाएगी। अतः समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कुछ करना और चरित्र निर्माण के लिए कुछ भी न करना समझदारी का परिचायक नहीं है। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारी शक्तियों की अपेक्षाएं दुर्बलताएं ही अधिक प्रभावी होंगी। हमारे सौभाग्य की तुलना में दुर्भाग्य अधिक प्रबल होगा। हमारे जीवन में सुख शांति की जगह शोक विषाद की ही बहुतायत होगी, और हमारे भविष्य की तुलना में हमारा अतीत ही अधिक गौरवशाली होगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारे मित्रों की अपेक्षा शत्रु ही अधिक सबल होंगे। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारे मित्रों की अपेक्षा शत्रु ही अधिक सबल होंगे। शांति की तुलना में युद्ध ही अधिक होंगे। मेल मिलाप के स्थान पर हिंसा का ही आधिक्य होगा। यथेष्ट चरित्र के अभाव हमारी रेलगाड़ियां समय से नहीं चलेंगी, कारखाने अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं करेंगे, उद्योग चौपट हो जाएंगे और खेतों से आशा अनुरूप फसल नहीं होगी। यदि यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारे मंदिर व्यवसायिक केंद्र बन जाएंगे, शिक्षा केंद्र कारखाने मात्र बनकर रह जाएंगे। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो हम ऐसे कार्यों को टालेंगे जो हमें पूर्ण बनाते हैं, और उत्साहपूर्वक ऐसे कार्य करेंगे जो बर्बादी लाते हैं। यदि यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारे बांध बाढ़ को रोक नहीं सकेंगे, हमारे पुल बह जाएंगे, हमारे राजमार्ग जगह जगह टूटकर जीवन का विनाश करेंगे। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारी नगर पालिकाएं गुटबंदी के अड्डे बन जाएंगी, सड़कें कूड़े कचरे से परिपूर्ण होंगी और हमारे कार्यकलापों में कामचोरी का साम्राज्य होगा। यदि यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारे नेता अपने नेतृत्व की खरीद फरोख्त करेंगे, हमारे राजनीतिक दलों में फूट होगी, हमारे पुरोहित दुकानदारों के सम्मान होंगे और व्यवसायी गला काटने में आनंद का अनुभव करेंगे। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो सेवा कार्यों की अपेक्षा आपराधिक कर्म ही अधिक होंगे। सुरक्षित स्थानों की तुलना में असुरक्षित स्थानों का बाहुल्य होगा। विश्वसनीय व्यक्ति की अपेक्षा संदिग्ध लोगों की संख्या ही अधिक होगी। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो युवक और युवतियां असंयमी होंगे, वृद्ध और वृद्धाएं उत्तेजक और तारणपूर्ण आचरण करेंगे, जिसके फलस्वरूप सरकार को अधिक पागलखाने खोलने की आवश्यकता होगी। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारी संस्कृति कामुकता का पर्याय बन जाएगी, हमारी कला धूल में मिल जाएगी और हमारा साहित्य शुद्ध इंद्रिय परता में परिणत हो जाएगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारे समाज में शांति, सामंजस्य, सुख, संयम, सच्चाई व ईमानदारी की तुलना लड़ाई झगड़ों, उत्तेजना, उपद्रव, भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद का बोलबाला होगा। हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो धन कमाने के लिए हम निम्न तथा कुरुचिपूर्ण भावों को बढ़ावा देने वाली चीजों को बेचकर लोगों की तथा यहाँ तक कि अपने बच्चों की अभिरुचि को भ्रष्ट कर डालेंगे। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो धर्म निर्जु अनुष्ठानों तक ही सीमित रह जाएगा। नैतिक मूल्य विकृत होकर वितंडावाद में परिणत हो जाएंगे। लोकहित, आत्म प्रशंसा के हेतु सामाजिक कार्य में आध्यात्मिकता
ऐहिकता सुखवाद में सुखवाद विनाश में परिणत हो जाएगा। यदि हमारे पास यथी चरित्र न हो तो छात्रों के रूप में हम गंभीर अध्ययन में काल्यापन के स्थान पर अपने पाठ्यक्रम की अलग ही गतिविधियों में अधिक रुचि लेंगे और हम ऐसे विचारों कार्यों में व्यस्त रहेंगे जो हमारे जीवन कलिका को गलत आकार देंगे और इसके फलस्वरूप हम खिलने के पहले मुरझा जाएंगे। बाद में जब हम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि हम कहीं के नहीं रहे और तब हम निर्लज्जता पूर्वक दूसरों द्वारा उत्पादित रोटियों पर पलते हुए आने वाली क्रांतियों के स्वप्न देखेंगे। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो हमारा ज्ञान बड़ी जल्दता से मनुष्य की बर्बादी के काम में लगेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए हम अत्यंत बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे और हमारा अथक उद्यम भी निष्फल सिद्ध होगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो उचित विचार हमारे लिए असंभव होगा और गलत विचारों से भला आकांक्षित फल कैसे प्राप्त हो सकेगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र न हो तो हम या तो अतीत में रहेंगे या भविष्य में, ना कि जागृत वर्तमान में। हमारी शक्तियां आत्म सुधार या सामाजिक हित के लिए साहसपूर्ण संघर्ष में लगने के स्थान पर निरंतर जगत के दोषों की शिकायत करते हुए अति नकारात्मक ढंग से खर्च होंगी। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो हमारे वैवाहिक संबंध बालू के घनौदों जैसे घर सांपों के विवर के समान, संतान लोमड़ियों जैसे और मानवीय संबंध स्वार्थ तथा चालबाजी भरे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप गृहहीन, अनाथों, अपराधियों, भूतों, ठगों, पागलों तथा असामाजिक तत्वों की संख्या वृद्धि होगी। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो लोकतंत्र में ऐसे लोग सत्ता पर अधिकार जमा ले लेंगे कि जनता पुकार उठेगी, हाय कब हमें एक तानाशाह मिलेगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो योजना के अनुसार अन्न का उत्पादन होने पर भी सबके लिए पर्याप्त भोजन का अभाव होगा। मनुष्य के चरित्र के समान ही अन्न भी लुप्त हो जाएगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो हमारी आपात प्रगति वस्तुतः अधोगति होगी, हमारी समृद्धि ही हमारे विनाश का कारण होगी और हमारी अत्यंत जटिल पीड़ाएं समाप्त होने का नाम ही ना लेंगी। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो सर्वत्र भौड़ेपन का साम्राज्य होगा, हमारे चेहरों की चमक खो जाएगी, हमारे नेत्रों का तेज, हृदय की आशा, मन के विकास की शक्ति, आत्मा का आनंद सब चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का पढ़कर सुनाऊंगी। तो इस किताब के जरिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज हमें आज की जनरेशन में हमें चरित्र निर्माण पर ज़्यादा फोकस करना है। हमें अपने बच्चों को चरित्र के बारे में बताना है कि चरित्र को कैसे निर्माण किया जाए, चरित्र निर्माण की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, ये हमें बताने की आवश्यकता है। धन्यवाद।